राम दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना था कि श्री राम जी ने ताड़का का वध कर दिया और ताड़का का वध करने के बाद वो चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका और मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे भरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही है, उसके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या ये मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, हे वत्स, यह वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिंध आश्रम है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिंध आश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ अनुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। यह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञ आदि शुभ कार्यों से देवलोक अति संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के खिलाफ है। अतः ए लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवताओं निर्भय और निश्चित होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण सिद्ध करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूँगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन देव बोने का रूप धारण करके वहाँ पर आ पहुँचे और वहाँ पर बलि यज्ञ कर रखा था, जहाँ पर बलि ने यज्ञ कर रखा था इस वो ने। किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, प्रियवर, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि के इस प्रकार कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरणों में ही आ गए हैं, अब शेष आधा चरण मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटाना चाहते थे। उसने कहा, हे वामन, मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस बार भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान दान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्ध आश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने
वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी। उसी समय से यह स्थान सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे समय का आश्रम भी उसी स्थान पर है। मैं वहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ आरंभ किया तब तब राक्षसों ने मुझे उसमें बाधा डाली और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चित होकर यज्ञ पूरा कर सकूँगा। इस तरह से विश्वामित्र श्री राम जी से कह रहे हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहाँ रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभ आरंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने लगे और हवन की तैयारियां शुरू कर दी। मारीच और सुबाहु का वध। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्यक्रम को नित्य व्रत और संध्या उपासना आदि निर्वित होकर राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस राज में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। यह हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तथा रात्रि का पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और संजग रहना पड़ेगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दिशा में जा चुके होंगे। इस तरह सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शास्त्रों से सुशोभित होकर यज्ञ की रक्षा में तैयार हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे। किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई सुमित्र, ये यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण असंभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेत ही किया था कि यज्ञ सामग्री, चम्मच, समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश में ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हो। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियां आदि की वर्षा करने लगे। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर सरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नाश किए देता हूँ। यह कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अग्नेयास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रफुल्लित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने
क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का भी नाश करने के लिए वायस्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय होने लगी, जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भूजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सीधा आश्रम को कृतार्थ कर दिया है। धनुष यज्ञ के लिए प्रस्थान। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्यावंद आदि से निर्वृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। वहाँ उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस स्थान की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का क्या आयोजन है, उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवराज नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ कराया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी भी है और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रण कौशल योद्धा तथा सूरवीर इस पर प्रत्यचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते हैं। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर, राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यचा चढ़ा देगा, उसके साथ में वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेकों देश के राजा और राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों को भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेश अनुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वे सोन नदी के तट पर पहुँचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनि और राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल में स्नान किया। उसके बाद संध्या उपासना आदि से निर्वृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु जी की आज्ञा से सभी ने वहीं पर रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या आदि से निर्वृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुँच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अठखेलियाँ करती हुई लहरों में सूर्य की किरणें प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमय मछलियाँ क्रीड़ा कर रही थी और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी
अपनी मीठी मीठी बोली बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे दिखाई दे रहे थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस पावन परम सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि इस कलुषहारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक है तथा रोचक भी है। मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमय एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पत्नी मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा और छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले आए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर और असाधारण तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त कर लिया था। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो यह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई? और गंगा को त्रिपथका क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण हूँ। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। गंगा के जन्म की कथा। विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली थी और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। यह किसी बंधन को स्वीकार न करके मन माने मार्गों पर अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले आए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया था। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो यह पृथ्वी पर कैसे वितरित हुई? और गंगा को त्रिपथा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में
बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा ने उमा से भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करेगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्या में सगर नाम के एक राजा थे। उसका कोई पुत्र नहीं था। सगर की पटरानी केसिनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्ट नेमी की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सगर हिमालय के भृगु प्रसवण नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्त होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे समय आपस में मिलकर कर ले। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कल्पना की और गरुड़ की बहन सुमिति ने 60,000 पुत्रों की। उचित समय पर रानी केसनी ने असमझ नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकल, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का लालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्कर बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमझ बड़ा दुराचारी और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमझ के असुमान नाम का एक पुत्र था। असुमान अत्यंत दुराचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्यक्रम में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने की है, अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच ही हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडल का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी असुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम ही आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नृशंस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध और मंद से अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस पृथ्वी में कुछ न कुछ आवश्यक करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसके चुराने वाले चोर नहीं मिले तो निराश होकर राजकुमारों ने उसकी सूचना अपने पिता को दी। रुष्ट होकर सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन
वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर सगर के उन सब पुत्रों को श्राप दे दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा कि बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सागर ने अपनी तेजस्वी पुत्र असुमान को अपने पुत्र तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर असुमान शास्त्रों से सुशोभित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीसुत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उनकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके असुमान ने पूछा कि हे पिता, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो यह भी मुझे बताने की कृपा करेंगे। गुरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र ने घोड़ों को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उदंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गुरुड़ जी ने असुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने से इनका उद्धार होगा। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार असुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृतांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सागर के देहांत के पश्चात असुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। असुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर असुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और वे स्वर्ग से हार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। भागीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश का नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा
मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को मैं देने में कठिनाई है कि जब गंगा जी वेग के साथ धरती पर अवतरित होगी तो उसके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने के लिए क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गई। भागीरथ ने सांस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी वन्य वस्तु का भाषण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देखकर भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हादिनी, पाविनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित करती है। सुचक्षु, सीता और सिंधु नामक की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भागीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो जाते थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव आंधुओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी को उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। ऋषि जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जानवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे चलती चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल से स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। ये रामचंद्र कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो कोई भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्गलोक को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेगी तब तक इसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कीर्ति असूर्ण्य रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भागीरथ ने पुण्य अपने पितरों को जलाजली दी।
कथा समाप्त होने पर वे सब विश्राम करने चले गए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लग रही है कमेंट में बताना, और इससे आगे का भाग मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगी, कल वाली कथा में सुनाऊंगी। तो बने रहना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे सुन सके। तो बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।